हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पार्टनर की एनर्जी। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आप दोनों किस तरीके से सोच रहे हो। पहले आपकी एनर्जी को मैं देखने की कोशिश करूंगा, अगर उसके साथ आपका एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो आप बाकी के पार्ट को भी देख सकते हैं। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक ये रीडिंग को देख सकते हो। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस से तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। मेरा कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है यूट्यूब के सिवा। ओके, लेट मी सी। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। इस टाइम पे आपकी एनर्जी क्या है? ओके, क्षमा। इस टाइम पे आपकी एनर्जी क्या है? 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 ओके, यहाँ पे आया है डेथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। ओके, एंड यहाँ पे आया है किंग ऑफ वंड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही सकारात्मक तरीके से कुछ परिवर्तन हुआ है, बट इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोए हो, आप खुद के माइंड को हील किए हो, किसी पास्ट से काइंड ऑफ आप पीछा छुड़वाए हो। द डेथ इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है बॉडी पेन, लेथर्जी, डिप्रेशन है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। आप जो नहीं थे अब वो बन रहे हो। आई थिंक एक ओल्ड कनेक्शंस को आप बाय बाय बोल के एक नए कनेक्शंस की तलाश में हो, या फिर आप रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सोच रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो। और लिटरली मुझे लग रहा है कि एक मैसिव चेंज हुआ है। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने अतीत को लेट गो कर रहे हो। आई थिंक अतीत के खराब एक्सपीरियंस, या फिर मान लीजिए कि जो जो बुरा फेज आपका था, उस चीज़ से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। तो मंत्रा चैंटिंग हो सकता है, या फिर हीलिंग हो सकता है, मेडिटेशंस हो सकता है, आप सुन रहे हो। और आई काइंड ऑफ फील कि आप एक पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव डर है। काइंड ऑफ आप सोच रहे हो कि जो होना है वो हो चुका है, अब आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते हो। अब आप इंतज़ार कर सकते हो कि कौन सी चीज़ रिटर्न होके आएगा, क्या रिटर्न होके आएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समाप्ति हो चुका है। ये आपके मन के रियलाइजेशंस भी है, काइंड ऑफ आपने डिसाइड किया हो कि अब और आप चीज़ नहीं करेंगे, अब और आप दूसरों के लिए नहीं रोएंगे, अब और आप दूसरों के लिए अपने टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका ऐसा करंट सोच है कि आपको बदलना है, आपको कहीं पे जाना है, आपको फिर से कुछ चीज़ों का शुरुआत करनी है। आप अपने काम, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो। अब इमोशनल एंटेंगलमेंट, मतलब क्या हो सकता था, क्या वो कर सकते थे, क्या वो बोल सकते थे, ये सब चीज़ के बारे में आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो सोच के। आई थिंक आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी हद तक इमोशनल एक पेन आप महसूस किए हो। आई थिंक कल रात आप पूरी तरीके से सोए नहीं हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रो के अपने दिल को हल्का किए हो। आप फाइनली एक फुल स्टॉप दे चुके हो कि मुझे और सोचना नहीं है, मुझे और किसी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना नहीं है, अब जो करना है वो सामने वाले पर्सन करेंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कन्फेशन, कि माँ काली के सामने आप कन्फेस किए हो कि अब जो चीज़ को आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए थे, जी इतना ज़ोर से पकड़ के रखे थे, जो चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड थे, अब आप कह रहे हो कि नहीं, आप लेट गो कर रहे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल पेन, दर्द, ये सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। वो मेंटल ग्रीप को आप लूज़ किए हो, अब चीज़ों को आप होने दे रहे हो कि जो जैसे हो वो हो जाए। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका सिंपल मतलब है कि आप कंस्टेंटली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, एक हेल्दी सेक्सुअलिटी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप मांग रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो आपका सपना है उसको साकार करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका कल्पना है, जो आपका सोच है, उसको वास्तविक रूप दान करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट पर्सन
जो आपको समझ सके, जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको अपलिफ्ट कर सके, जो आपको जज ना करे। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में एक सुधार चाहते हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके पर्सन लौट के आए और एक अच्छे पर्सन बन के आए। कहीं ना कहीं आप मांग रहे हो, मदद मांग रहे हो यूनिवर्स से कि आपके पार्टनर जो वादा आपको किए थे वो वादा वो निभाए। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके मन आपको कह रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज दिख सकता है आपको, कुछ सुराग आपको मिल सकता है, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकता है। और इसीलिए शायद आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, इसीलिए शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा। बेसिकली योर हार्ट नोज कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, अब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रपोजल मिलने वाला है, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है कि वो आपकी लव लाइफ को चेंज करके रख देंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मैच्योर अप्रोच ले रहे हो, काइंड ऑफ आप टोटल ट्रस्ट कर रहे हो डिवाइन को, आप यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अनफोल्ड करने में। आई थिंक द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप खुद को वादा कर रहे हो कि अब आपको कुछ करके दिखाना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, एंड एट द सेम टाइम आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको पीछे आपके दिमाग से वो सर झुकाने का बात आप हटा चुके हो। अब आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपके सामने आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, वो आए। आई थिंक कि ये एक पॉजिटिव सकारात्मक फर्स्ट स्टेप लेने के बारे में आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। जितने बुरे तरीके से आपको लोग जज किए हैं, अब उन लोगों को जवाब देना है आपको। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, बहुत पॉजिटिव अप्रोच, और कहीं ना कहीं आप अपना समय को वेस्ट नहीं करना चाहते हो, बल्कि प्रोडक्टिव तरीके से समय को यूज़ करना चाहते हो। सो मैं देख सकता हूँ कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, ज़्यादा वक्त आप गुजर नहीं रहे हो कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सोच के। काइंड ऑफ आपको पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो यूनिवर्स ही आपको दे देंगे। आई ऑल्सो फील कि दोस्ती बना रहे हो, या फिर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, या फिर कुछ दोस्तों के साथ आप काइंड ऑफ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो। आई थिंक आप ओवर डिपेंडेंट हो चुके थे, को डिपेंडेंट हो चुके थे, इस पर्सन के अलावा आपका कोई कनेक्शंस नहीं था। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि कम से कम कुछ दोस्त आपके सामने आए, या फिर आपको आपके प्रॉब्लम में किसी दोस्त से कुछ मदद आपको मिल जाए। आई काइंड ऑफ फील कि एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये समय बहुत शुभ है आपके लिए, और आई थिंक यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट। आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन रिप्लाई करे, आपके पर्सन आपका बात को सुने और वो हाँ बोले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके तरफ से कोई रिप्लाई, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए स्टैंड ले, वो एक्शंस ले, वो न्यू बिगिनिंग का बात करे, शादी का बात करे, फ्यूचरिस्टिक कमिटमेंट का बात करे, कम से कम वो आपको रोकने के लिए आए, कम से कम वो रिकन्सिलिएशंस के लिए राजी हो जाए। उसके बाद है किंग ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत सीरियस हो, आप अपने लाइफ के गोल को लेके बहुत सीरियस हो, आप अपने सोल पर्पस को लेके बहुत सीरियस हो। मैं देख सकता हूँ कि आप अपना पैशन को फॉलो करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो। पहले आप सोच रहे थे कि उनके सक्सेस ही आपके सक्सेस है, पहले आप सोच रहे थे कि नहीं उनको आगे बढ़ने देना है, पहले आप सोच रहे थे कि आपको इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा वक्त देना है। आई थिंक बहुत सैक्रिफाइस आप कर लिए हो, बहुत ज़्यादा वक्त आप बिता चुके हो। अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप ही को अपना रास्ता खुद ढूंढना है। सो आई थिंक आप एक इंस्पिरेशंस बनना चाहते हो, एक लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हो। आई थिंक आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, आप अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे रखना चाहते हो। सो किंग ऑफ वांड्स बताते हैं कि आप बहुत ही सॉफ्ट किस्म के पर्सन थे, आप अक्सर पूछते थे चीज़ों को, अब अक्सर उन्हीं पर्सन के ऊपर बेस करके अपना लाइफ प्लान कर रहे थे, और डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई और पर्सन का नाम और निशान नहीं था, आप प्रायोरिटी इसी पर्सन को देते थे। बट अब आपका परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है, अब आप सोच रहे हो कि आपके हिसाब से जो सही है आप वही करेंगे, आपको जो सही लगता है आप वही एक्शंस लेंगे, आप अपने लाइफ, अपने गोल, अपने नीड्स, अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटी देंगे, आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। द किंग ऑफ वांड्स यही बताते हैं कि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तब तक कोई दूसरे पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आवाज़ को और बुलंद बना रहे हो, आप अपने लिए लड़ना सीख रहे हो, आप एफर्ट्स डालना सीख रहे हो, बहुत ही सीरियस होके काम करना चाहते हो, आप काम ढूंढ रहे हो आप, या फिर हो सकता है जो रेस्पेक्ट आप खोए हो उस रेस्पेक्ट, उस जस्टिस की तलाश आपका है।
द किंग ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छा इमेज क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ तक कि आप अपना इमेज जो सॉफ्ट स्टीरियोटिपिकल इमेज आपका था उस इमेज को चेंज करके आप एक इन्फ्लुएंशियल इमेज क्रिएट करना चाहते हो। आप आपके पर्सन को समझाना चाहते हो कि वो आपको रिजेक्ट करके या फिर वो आपको प्रायोरिटी ना देके बहुत बड़े गलती किए हैं। आई थिंक आप अपने आत्मसम्मान को समझ रहे हो, एक हाई सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान को और ज़्यादा बुलंद बना के आप आगे बढ़ना चाहते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप प्रतिज्ञा कर रहे हो कि अब आप इससे कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपने हमेशा सही का साथ दिए थे, आपने हमेशा इस पर्सन को मदद किए थे, अब इनको सपोर्ट करना है आपको, अब इस पर्सन को चेज करना है आपको, अब इस पर्सन को आपके सामने आके सॉरी बोलना है। कहना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने लाइफ के गोल को सिर्फ अचीव करना चाहते हो और कुछ नहीं, आप अपने लक्ष्य पे अड़े हो और अब आप प्रैक्टिकली, इमोशनली एंड पैशनेटली अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। शायद कुछ कुछ लोगों को स्वार्थी लगेगा, शायद कुछ कुछ लोगों को आप सिर्फ गोल ओरिएंटेड दिखोगे, शायद कुछ कुछ लोगों को आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सिर्फ आप ही इम्पॉर्टेंट है और कोई नहीं, बट आप कह रहे हो कि आई डोंट केयर, क्योंकि आप सच में एक ऐसे पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहते हो जिससे दूसरों के लिए आप कुछ कर सकें, जिससे लोगों को आप मदद कर सकें, जिससे आप अपने फैमिली को अपलिफ्ट कर सकें या फिर आप अपने जीवन को एक अलग मात्रा पे लेके जा सकें। आई थिंक पहले ये इस पे फोकस आपका नहीं था, अब आप सुपर फोकस्ड, सुपर चार्ज्ड अप हो रहे हो। प्रोबेबली हो सकता है कि आप बहुत रोए हो, बहुत कुछ चीज़ों को झेले हो और अपने अकेलापन को आपने झेले हो, बट अब आप सोच रहे हो कि नहीं, ऐसे रोंदू बन के आपका कुछ नहीं होगा, आप नीडी नहीं बन सकते हो, आपको कुछ करना है। तो आई थिंक आप अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो। ये हो सकता है नए बिजनेस प्लानिंग, नए यूट्यूब चैनल, नए क्रिएटिव चैनल, नए इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया पे हो सकता है फेसबुक पे आप कोई पेज बनाना चाहते हो, कोई इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट कर रहे हो, बट अब आपको अपने तरीके से छा जाना है लोगों के मन में। और आई थिंक कि हो सकता है कि कोई नए बिजनेस प्लानिंग भी है या फिर आप अपने लिए जॉब भी ढूंढेंगे। जहाँ पे आप जा रहे हो वो एक इंडिपेंडेंट जर्नी होगा और ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर भी आपके रोल को समझ पाएंगे। सो आपका पथ सही है, ये एक सकारात्मक चेंज हुआ है। अब आपको और चेंज नहीं करना होगा, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, अब आप अपने लक्ष्य पे अड़े हो और जैसे ही लक्ष्य मिलेगा तो बाकी सारी चीज़ ठीक हो जाएगा। दैट इज़ योर एनर्जी बेसिकली। अब आप इस पर्सन के लिए रोएंगे नहीं, बट हाँ मन ही मन आप इसी पर्सन को चाहेंगे और आप यूनिवर्स से यही दुआ मांग रहे हो, यही प्रार्थना कर रहे हो कि ये पर्सन सुधर के आपके जीवन में आए, बेहतर पर्सन बन के आपके जीवन में आए, ये आपको रेस्पेक्ट दे, ये आप काम को एक्सेप्ट करें एंड आपके लाइफ स्टाइल को ये एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको और ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़े, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको और कुछ सहना पड़े। आप चाहते हो कि आप जो सम्मान डिज़र्व करते हो वो सम्मान ये पर्सन दे और ये आपको प्रायोरिटी दे, ये आपको अपने दिल के बहुत खास समझे, ना कि ये आपको अपना बर्डन समझे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लिए आप कह रहे हो कि नहीं, मैं इतना इजीली अवेलेबल नहीं बनूंगा, मैं आप जो भी कहेंगे मैं नहीं सुनूंगा, मैं पहले मेरा काम खत्म करूंगा उसके बाद आप पे फोकस करूंगा, क्योंकि हमेशा मैं आप ही को प्रायोरिटी देता हूं और इसीलिए मुझे आज ये हाल देखने को मिल रहा है। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जी। ये पर्सन की एनर्जी क्या है? Ooh, the Ten of Pentacles. Okay, that's a great card. The Sun. Ooh. Okay. The Ten of Pentacles with the Sun. Oh, the Ace of Cups. Oh my God. अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है the Ten of Pentacles means आई थिंक ये पर्सन सच में आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ये पर्सन सच में आपको अपना फैमिली मानते हैं और आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। प्रोबेबली इनके दिमाग में शादी का बात चल रहा है। आई ऑल्सो फील कि इनके फैमिली को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनके फैमिली शायद शादी के बारे में इनको दबाव डाल रहा था, बट इन्होंने साफ साफ मना किए हैं। आई थिंक टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनको खुशियाँ चाहिए, इनको आपके साथ जो भी मनमानी था इसको ख़त्म करके आपके पास आना इनको है। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये समझ रहे हैं कि इनका खुशियाँ सिर्फ पैसों में या फिर जॉब में नहीं या फिर दोस्तों में नहीं, इनकी खुशियाँ आप में हैं। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये स्टीरियोटिपिकली अपने परिवार के तरीके से नहीं सोच रहे हैं या फिर परिवार जिस तरीके से सोचते हैं उसमें ये शामिल नहीं हो रहा है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं।
द टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि ये परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही नेगेटिव साइकिल को ख़त्म किए हैं और हो सकता है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास इनको आना है, आपसे कुछ पूछना है, आपको मदद करना है, आपके साथ हाथ बटाना है और अपना फैमिली के प्लानिंग आपके साथ करना है। दे आर डूइंग फ्यूचर प्लानिंग। आई ऑल्सो फील कि वो इस टाइम पे अपने करियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मनी क्रिएट करना चाहते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये स्टेबिलिटी के तलाश में है एंड काइंड ऑफ ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए भी राज़ी है। आई थिंक यहाँ पे कुछ फैमिली एडजस्टमेंट का बात इनके दिमाग में है कि आप कैसे इस फैमिली को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इनके फैमिली आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो आई फील कि इस टाइम पे मुझे जो लग रहा है वो है कि ये अपना खुशियों को ढूंढ रहे हैं और ये हर हाल में चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें। अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहेंगे तो ये खुश नहीं हो सकता है। सो आपके अंदर खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो एक कंप्लीट फुलफिलिंग रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, वो आपके साथ ऐसे ही ऑन एंड ऑफ बात नहीं करना चाहेंगे, वो आपको स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे क्यों फील हो रहा है कि आप हमेशा से जो बात उनको कर रहे थे या फिर उनसे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपका रिक्वेस्ट वो सुन रहे हैं। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है और वो आपके बारे में कुछ सकारात्मक एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उनके मन में भी सेम फीलिंग्स है आप ही की तरह कि उनको बदलना है, उनको आपके साथ रहना है, उनको आपके साथ ग्रो करना है, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है। वो बीच सड़क पे आपको छोड़ के नहीं जा सकता है या फिर वो किसी और के साथ अपना लाइफ सेटल नहीं कर सकता है। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर यू आर डीलिंग विद अ लियो, या फिर यू आर डीलिंग विद अ कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर वालों का बताया हुआ सजेशंस को नो बोल रहा है या फिर घर वालों के साथ आपके बारे में वो बात कर रहे हैं। द सन मीन्स उनके लाइफ में आ रहे हैं सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज। द सन ऑल्सो मीन्स कि उनको समझ में आ रहा है कि वो किसको प्यार करते हैं और वो और कोई नहीं, आप। आई काइंड ऑफ फील कि द सन मीन्स कि अब उनके दिल में सारे नेगेटिविटी ख़त्म हो जा रहा है, अब उनके दिल में सारे डाउट्स ख़त्म हो जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे जो डेथ एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स यही है कि जैसे आपने रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई किए हो, जैसे आप अपने ऑरा, अपना एनर्जी को अपलिफ्ट किए हो, वैसे इस पर्सन के मन में भी एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आई थिंक जैसे ही आप खुद को एक खुद की एनर्जी को अपग्रेड किए हो, वैसे ही इस पर्सन का माइंडसेट आपके ऊपर आ चुका है। ये हर हाल पे आपको अपने लाइफ में ले आना चाहते हैं। यहाँ पे रिकन्सिलिएशंस का सोच है, यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स है, यहाँ पे आपके दिल जीतने का थॉट्स है, यहाँ पे आपके पास पहुँचने का थॉट्स है। यहाँ पे ये पर्सन बार बार कह रहे हैं कि ये सच बोलेंगे, ये आपको प्यार करते हैं, यही सच है। तो ये कुछ क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं। वो डेफिनेटली जो बात वो नहीं कह पा रहे थे या फिर जो भी उनका मन में डर था आपको लेकर, वो डर को क्लियर करके वो आपको फाइनली बताएंगे। द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन यहाँ पे एक साइन है कि शायद इनके फैमिली कुछ किए थे आप दोनों को अलग करने के लिए, अब इनको रियलिटी समझ में आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि फैमिली के बारे में कुछ चीज़ इनको पता चला है। एट द सेम टाइम ये आपको बहुत गलत तरीके से सोच रहे थे या फिर आपके बारे में कुछ गलत फहमियाँ था, वो क्लियर हो रहा है। द सन कार्ड मीन्स कि अब ये पर्सन आपको ट्रस्ट करेंगे क्योंकि उनके मन में आपके लिए एक जगह है। ये पर्सन अब आपको किसी भी और पर्सन के साथ लिंकअप नहीं कर रहे। ये पर्सन को मन में एक डाउट था जो क्लियर हो रहा है और अब ये पर्सन क्लियरली आपको समझ पा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि एस ऑफ कप्स यहाँ पे एक ऐसे मैसेजेस ऑफर कर रहे हैं आपको कि ये प्यार का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। शायद ये पहले इस तरीके से कभी आपके साथ बात नहीं किए थे, शायद इनका इंटेंशंस धुंधला धुंधला सा था, शायद ये क्लियर नहीं थे आपके बारे में, शायद इसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं था, शायद ये मन में परिवार के बारे में बहुत नेगेटिव सोच लेके चल रहे थे कि शायद शादी परिवार ने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद आप दोनों के बीच शादी नहीं हो सकता है, शायद सब कुछ पॉसिबल नहीं है। बट अब मुझे लग रहा है कि ये आपको ऑफर करने वाले हैं प्यार, ये आपके साथ बात करेंगे। आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कम से कम इस पर्सन के साथ आपका बात हो जाए, ये टेक्स्ट करें। ये पर्सन को ऐसा लग रहा था
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके परिवार के डर की वजह से ये आपके साथ बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव सोच रहा था। हो सकता है कि आप एक ऐसे कनेक्शंस के साथ हो या फिर एक ऐसे पर्सन को प्यार करते हो जो मैरिड हो, या फिर जिनके लिए ये रिश्ता इतना ओपन नहीं है। तो हो सकता है कि ये सीक्रेट कनेक्शंस है, हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। बट ये सन कार्ड मतलब अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके बगैर ये अधूरा है, आपके बगैर ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। ये डिस्ट्रैक्टेड होंगे, भले इनके पास इनका फैमिली क्यों ना रहेंगे, बट इस फैमिली इनके लिए सिर्फ गिव एंड टेक वाला है। लाइक आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सभी लोग इनके पैसा, सभी लोग इनके फेम, सभी लोग इनके नेम के लिए इनके पास है, सभी लोगों का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है, बट आप उनसे सिर्फ प्यार करते हो। द सन कार्ड मीन्स कि उनको क्लैरिटी आ रहा है कि शायद वो जिनके साथ रहते हैं वो उनको समझते नहीं है, आप उनको समझते हो। शायद उनको जिनके साथ वो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पाने के लिए है, बट आप उनके लिए अनकंडीशनल हो। द सन कार्ड मीन्स कि आपके अंदर वो समझ पाते हैं कि वो प्यार छुपा है, आप एक बहुत ही नेक इंसान हो, आप इनोसेंट हो, आप कोई गलत बात नहीं किए हो, आप कभी झूठ बातें नहीं बोले हो, आप इनोसेंट हो, आपका कोई दोष नहीं है। ये बार बार ये साबित हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील दैट एस ऑफ कप्स मीन्स कि अब ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये इमोशनली रिकनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। इस पर्सन के तरफ से आपको माफ़ी का मैसेज मिलेगा, ये सॉरी फील कर रहे हैं और ये सॉरी बोलेंगे। इनको ऐसा डर था कि इनकी फैमिली शायद आप दोनों के बारे में कुछ पता कर लेंगे, इनको ऐसा डर था कि ये आपके साथ चीट कर रहे हैं, ये अपने फैमिली के साथ चीट कर रहे हैं, बट अब धीरे धीरे इनको क्लियर हो रहा है कि प्यार के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। प्यार डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है बिकॉज आप दोनों कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हो, दोनों पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हो। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि उनका जो फैमिली है, शायद उनके फैमिली भी उनको उस तरीके से नहीं समझते जिस तरीके से आज आप समझते हो। तो आज उनके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई पैसा मैटर नहीं करता है, बट आप मैटर करते हो। आज उनके लिए आपका प्यार मैटर करता है। तो आई थिंक इस प्यार को बचाने के लिए वो आ रहे हैं। एंड एस ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों के बीच कोई भी इमोशनल दरारें क्रिएट हुआ था। आई थिंक आपको ये बहुत मतलब एक्सपेक्ट ये बहुत कुछ किए थे, बट ये जो वादा किए थे वो नहीं निभा पाए थे बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ सम पाबंदी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस इनके लाइफ में भी था, उतना आसान नहीं था। हो सकता है फाइनेंशियल कुछ इश्यूज था। अब मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ इश्यूज रिजॉल्व हो रहा है और इसीलिए ये खुल के बात करेंगे, ये इमोशनली आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रपोजल हो सकता है, फर्स्ट किस हो सकता है, हग हो सकता है, लव मेकिंग हो सकता है। एट द सेम टाइम ये मैसेज करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कितना तकलीफ झेले हैं, कितना बुरा वक्त इन्होंने फेस किए हैं आपके बगैर। हो सकता है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो ये आपके सामने आ रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, ये रिलेशनशिप को सुलझाने के लिए आ रहे हैं। इनका अप्रोच होगा रोमांटिक एंड जेन्युइन। एंड एस ऑफ कप्स होने के नाते मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यू कैन एक्सपेक्ट अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप एक स्टेबल बिगिनिंग चाहते थे, आप हमेशा से चाहते थे आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल हो जाए, वो आपको कंसिडर करे अपना पार्टनर के हिसाब से, वो आपको कंसिडर करे एज अ बेटर हाफ, सेक्सुअली, इमोशनली, प्रैक्टिकली वो आपके साथ रहे, वो आपके लिए स्टैंड ले, और वही होगा। द सन मीन्स कि वो जो भी कह रहे थे अब वो करेंगे, जो भी आपका सपना था वो सच होगा। आई थिंक ये पर्सन कुछ भी नहीं कह पा रहे थे बिकॉज ये मजबूर थे, बिकॉज इनको कुछ बॉन्डिंग, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ रहा था, कुछ बॉन्डिंग्स के लेके चलना पड़ रहा था। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे डेथ कार्ड और यहाँ पे सन कार्ड मीन्स कि आप चाहते थे कि इनके लाइफ से जो थर्ड पार्टी या फिर परिवार का जो बुरा इन्फ्लुएंस है वो हट जाए, वो हट जा रहा है। और ये मिरेक्युलसली आपके पास आके सब कुछ बताएंगे, या आपका करीब आ रहे हैं। यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है या फिर वन साइडेड भी कनेक्शंस है, अब ये वन साइडेड नहीं रहेगा, अब ये म्यूचुअल होगा। आपके प्यार का ताकत इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जब भक्ति पे बिलीव कर रहे हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप अपने पैशन, आप अपने लाइफ को सीरियसली ले रहे हो, आप अपना पैशनेट जर्नी को आगे लेके चल रहे हो, तो ये तो जायज़ है ना कि आप इसके लिए हमेशा से थे, बट इन्होंने ही आपके वैल्यू को नज़रअंदाज किया, इन्होंने ही कभी समझने की कोशिश नहीं किया। अब ये समझने की कोशिश करेंगे, अब ये आपके दर्द को समझेंगे, और इसीलिए द एस ऑफ कप्स ये आपके साथ सिर्फ
फिजिकल इंटीमेसी के लिए नहीं आ रहे, ये आपके दर्द को बांटना चाहते हैं, ये आपको एक बेहतर लाइफ ऑफर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और इनके साथ आप रहें, आप दोनों का एक फ्यूचर हो। भले ये समाज इस फ्यूचर को एक्सेप्ट ना करे, भले लोगों के नज़र में ये रिलेशनशिप सही ना हो, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। ये बात साबित करने के लिए ये आपके जीवन में आ रहे हैं। द सन कार्ड मीन्स कि अब आपको इस पर्सन से कोई नहीं रोक सकता है मिलने के लिए। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ आप ही को प्यार करते हैं और आप ही हो इनके लव ऑफ लाइफ। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आए और ये पर्सन आपको प्रपोज करे, ये पर्सन आपको अपना ले और आप दोनों का एक बहुत ही परमानेंट न्यू बिगिनिंग इस टाइम पे हो जाए। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मिरेकल लेके आइए मेरे लव लाइफ पे, प्लीज़ ब्रिंग मिरेकल इन माय लव लाइफ। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लव लाइफ में प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व होने वाला है, बिकॉज आपके पार्टनर खुद आके सब कुछ क्लियर करेंगे बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।